the probability of an event is greater than or equals to 0 of an event that is certain to happen 100% होगा, उसकी probability 1। ऐसे event को कहते हैं certain event या sure event। ओ हाय, कैसे हैं आप लोग? इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पहला एक्सरसाइज, प्रोबेबिलिटी चैप्टर का पहला और आखिरी भी है बाय द वे, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करने वाले हैं इस वीडियो में। ओके, तो बने रहिए। चलिए, मेरा नाम है रहमान और आप लोग देख रहे हैं एलिवेशन। तो भाई ये रहा एक्सरसाइज 14.1 और इसका है ये पहला क्वेश्चन, ठीक है। एनसीईआरटी वाले पहले क्वेश्चंस थोड़े आसान पूछते हैं, इसीलिए फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। और ये फिल इन द ब्लैंक्स अगर आपने इंट्रो वीडियो देख रखा है तो आप यूं ही बता दोगे इसके जवाब। बहुत ही आसान है भाई। सबसे पहला क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई। भाई प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट का और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। देखो, अब मैंने अभी पिछले वाले स्लाइड्स में ही बताया है, किसी चीज के होने की प्रोबेबिलिटी और किसी चीज के ना होने की प्रोबेबिलिटी कितना होता है? 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट इज ऑलवेज 1, ठीक है भाई। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट इज इक्वल्स टू 1। चलिए, पहला हो गया। तो भाई यहाँ पे पहले का जवाब हमें मिल गया 1। गुड। ओके, दूसरा, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, जो हो ही नहीं सकता, उसका प्रोबेबिलिटी तो भैया 0 है। और ऐसे इवेंट को सच एन इवेंट इज नोन एज इम्पॉसिबल इवेंट। ओके भाई, जो हो ही नहीं सकता है उसको तो इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं। ये देखिए, मैंने अभी इधर लिखवाया था, जिस भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी 0 हो उसको कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट, ठीक है। उसके बाद क्या है? तीसरा वाला, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन, जो हो कर रहेगा 100% वही होगा, ठीक। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन 100% होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी 1। सच एन इवेंट इज कॉल्ड, ऐसे इवेंट को कहते हैं सर्टेन इवेंट या श्योर इवेंट, ठीक। तो इसको कहते हैं सर्टेन इवेंट। अच्छा जी, तो इसको कहते हैं सर्टेन इवेंट या फिर श्योर इवेंट। ओके, तो अगला सवाल है, द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स, सारे एलिमेंट्री इवेंट्स का के प्रोबेबिलिटी का सम, तो वो तो भैया 1 होता है, ठीक। देखो यहाँ पे हमने बता रखा है सारे प्रोबेबिलिटीज का सम कितना होता है, सारे एलिमेंट्री इवेंट्स के प्रोबेबिलिटीज का सम कितना होता है? 1, ठीक है। तो ये भी हो गया। उसके बाद फिफ्थ वाला क्या है? फिफ्थ वाला है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, जो प्रोबेबिलिटी है वो हमेशा 0 से ज्यादा या 0 से ज्यादा होता है, 1 या 1 से कम होता है, राइट। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 या 0 से ज्यादा होता है, एंड लेस देन और इक्वल्स टू 1। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक। बट मैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ओके, तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स। भाई इक्वली लाइकली का मतलब होता है सेम प्रोबेबिलिटी हो, ठीक। तो दोस्तों के ग्रुप में, बॉयज के दोस्तों के ग्रुप में क्या प्रोबेबिलिटी है कि सारे दोस्त इक्वली कमीने हैं? देखो क्या है ना कि बॉयज के ग्रुप में सब अलग अलग फील्ड में कमीने होते हैं, लेकिन होते हैं इक्वली, ठीक। इक्वल परसेंटेज, एकदम भैया इक्वल परसेंटेज में कमीने होते हैं सारे, ठीक। तो हाँ, दे आर इक्वली लाइकली, सब के सब बदमाश होता है और इक्वली होता है, लेकिन अलग अलग फील्ड में होता है, ठीक। तो यहाँ पे क्या भैया, यहाँ पे हमें पता करना कौन कौन से इक्वली लाइकली आउटकम्स हैं। चलो पहला वाला देखते हैं। अ ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अ कार, द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट। भाई ऐसा है, अगर गाड़ी में तेल है, आप स्टार्ट करोगे तो ऑन होगा। ऐसा कब होता है कि भाई आपने ऑन किया, कभी ऑन हो गया कभी नहीं हुआ, कभी ऑन हो गया कभी नहीं हुआ? ऐसा थोड़ी होता है भाई। डेली गाड़ी ऑन करो, डेली ऑन होता है, अगर गाड़ी में पेट्रोल है तो, ठीक है। तो ऐसा है, क्या ये इक्वली लाइकली है क्या? भाई ये वाला इक्वली लाइकली तो नहीं है, ठीक। ये वाला नॉट इक्वली लाइकली, ठीक है, नॉट इक्वली लाइकली। रीजन क्या? एक्सप्लेन भी बोला गया है, रीजन यही होगा, एक्सप्लेनेशन यही होगा, बिकॉज द कार स्टार्ट्स, ठीक।
ओके तो भाई ये इक्वली लाइकली तो नहीं है, ये इक्वली लाइकली तो नहीं है। ओके तो पहला वाला इक्वली लाइकली नहीं है भाई। दूसरा वाला, अब प्लेयर है वो, ठीक, कोई नौसिखिया नहीं है। जैसे पहले वाले में ड्राइवर था, ड्राइवर को मालूम है भैया कैसे स्टार्ट होना है, गाड़ी में पेट्रोल है वो स्टार्ट करेगा, स्टार्ट होगा गाड़ी, ठीक है, गाड़ी स्टार्ट होगी ही होगी। ओके वैसे एक अ प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट अ बास्केटबॉल, शी और ही शूट्स और मिसेस द शॉट। अब एक काहे का प्लेयर अगर मिस कर गया, प्लेयर है भाई वो, अगर वो शूट करेगा तो 100% वो मिस तो नहीं करेगा। ओके तो देयरफॉर ये भी नॉट इक्वली लाइकली भाई, नॉट इक्वली लाइकली। क्यों नहीं इक्वली लाइकली? क्योंकि भाई मिस करने का और शूट करने का दोनों का प्रोबेबिलिटी सेम नहीं है। यहाँ पे ज्यादा चांसेस है कि वो शूट कर देगा, राइट? तो इक्वली लाइकली थोड़ी है, ऐसा थोड़ी है कि भाई वो हिट कर रहा है तो कभी हिट कर दिया कभी नहीं किया, नौसिखिया थोड़ी है भैया, प्लेयर है वो, ठीक है। ओके तो यहां ज्यादा चांसेस है कि वो हिट कर ही देगा, देयरफॉर नॉट इक्वली लाइकली, ठीक है। तीसरे वाले में अ ट्रायल इज मेड टू आंसर अ ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है, तो भाई वो हो सकता है ट्रू होगा या हो सकता है फॉल्स होगा। जब आप ट्रू फॉल्स क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो आपने देखा होगा भाई ट्रू भी हो सकता है वो, फॉल्स भी हो सकता है वो, ठीक। आपको 10 क्वेश्चन दिए गए, उनमें कुछ ट्रू हो सकते हैं कुछ फॉल्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो वहां पे इक्वली लाइकली है कि कोई एक क्वेश्चन या तो ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। तो ये वाला तो इक्वली लाइकली है भाई, ये वाला तो इक्वली लाइकली है। ओके तो ये हो गया इक्वली लाइकली। उसके बाद अब बेबी इज बॉर्न, इट इज अ बॉय और अ गर्ल। भाई कोई बच्चा पैदा हो रहा है, वो मेल और फीमेल, बॉय और गर्ल हो सकता है, बॉय भी हो सकता है गर्ल भी हो सकता है, वो तीसरा वाला केस हटा दो फिलहाल, ठीक है, या वो बॉय भी हो सकता है और गर्ल भी हो सकता है, ठीक। तो ऑब्वियसली ये भी इक्वली लाइकली हुआ। चलिए भाई ये भी इक्वली लाइकली हो गया, बढ़िया। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ओके कहा जा रहा है भाई कॉइन को टॉस करना। अगले सवाल में क्या है, व्हाई इज टॉसिंग अ कॉइन कंसीडर्ड टू बी अ फेयर वे। भाई कॉइन को टॉस करना एक सही तरीका क्यों माना गया? हमेशा हर जगह देखोगे टॉस करते वक्त कॉइन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। बचपन में हम लोग क्या करते हैं, वो जो तंबाकू वाला पुड़िया होता है उसको उड़ाते हैं, हाँ उसमें भी होता है, उसमें मस्त एकदम फेयर चांस, 2 साइड है ना उसमें। वैसे कॉइन में भी तो 2 साइड है भाई, ठीक है, कॉइन में भी 2 साइड है, ठीक। तो इस कॉइन को भी एक फेयर तरीका, क्योंकि भाई दोनों साइड के आने के चांसेस सेम है। अभी हम लोगों ने देखा था पिछले वाले इंट्रो वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि कॉइन में हेड आने के भी चांस 0.5 और टेल आने के भी चांस 0.5, क्योंकि 2 ही साइड्स है, ठीक। इसीलिए क्या करते हैं भाई, व्हाई इज टॉसिंग अ कॉइन कंसिडर्ड टू बी अ फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग विच टीम शुड गेट द बॉल एट बिगिनिंग ऑफ अ फुटबॉल, बिकॉज बोथ द साइड्स, बिकॉज क्या रीजन होगा इसका भाई, बिकॉज both head and tail are equally likely। ठीक है भैया, दोनों क्या है, इक्वली लाइकली है, क्योंकि दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम है। जब दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम होती है तो हम इक्वली लाइकली बोलते हैं, ठीक। ये हो गया थर्ड क्वेश्चन। चलिए फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which of the following cannot be the probability of an event? आप लोगों को बोला गया था कि प्रोबेबिलिटी जो है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट जो है वो हमेशा 0 या 0 से ज्यादा होगा, या तो 0 होगा या 0 से ज्यादा होगा, या फिर 1 होगा या 1 से कम होगा, ठीक। अब यहां पे देखते हैं परसेंटेज भी है, एक ऑप्शन परसेंटेज भी है। तो ऐसा भी हो सकता है जो प्रोबेबिलिटी है वो या तो 0 या 0 से ज्यादा होगा परसेंट के फॉर्म में, ठीक, या 1 या 1 से, या 100 या 100 से कम होगा परसेंट, 0% और 100%, 0% या 0% से ज्यादा, 100% या 100% से कम। चलो चेक करते हैं कौन सा सही जवाब है। फिलहाल पहले 2/3 है, सबसे पहले 2/3 है, 2/3 होगा 0.6666 एंड सो ऑन। ये तो नेगेटिव है भाई, प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ऑप्शन बी को तो छोड़ ही दो। Which of the following cannot be the probability of an event? भाई ये तो हो सकता है, ठीक, 15% है। देखो परसेंटेज में 0 और 100 के, 0 से लेकर 100 तक हो सकता है, तो ये भी हो सकता है। फिर 0.7 देखो, ये 0 और 1 के बीच में है, ये भी हो सकता है। तो बी, ये बी नहीं हो सकता, तो इसका मतलब ये जो बी है यही आपका जवाब है।
दिस विल नॉट बी, ये किसी भी तरीके से किसी की प्रोबेबिलिटी, किसी इवेंट का प्रोबेबिलिटी भैया हो ही नहीं सकता, प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव 0 से कम हो ही नहीं सकता, ठीक। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी दी प्रोबेबिलिटी, बोला गया है कैन नॉट बी दी प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी हो ही नहीं सकता, तो वो है -1.5, प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव में नहीं होता, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, बढ़ता है क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। कहा गया है इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज 0.05, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। देखो सिंपल सी बात है, ये आप लोगों को बताया गया था कि भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग एन इवेंट हमेशा कितना होता है, 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई कितना होता है, मिलकर 1 होता है। अब आपको गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना गिवन है, 0.05, और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई आपको निकालना है भाई, आपको क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, ये आपको निकालना है, ठीक। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई कैसे निकलेगा भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई कैसे निकलेगा, ये रहा 1, और इस 0.05 को इधर ले आइए, -0.05, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 0.95। ओके, तो भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई क्या हो गया, 0.95। चलो क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं भाई। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 6 में है अ बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली। तो ऐसा है, इस बैग में मान लो ये रहा बैग, ठीक है, मान लो इस बैग में क्या है, सिर्फ लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ही हैं भाई, सिर्फ लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज हैं, ठीक है, लेमन फ्लेवर्ड। चलो मान लो ये रहे कैंडीज, बहुत सारे कैंडीज हैं, ठीक है, सारे कैंडीज कैसे हैं, सारे के सारे कैंडीज लेमन फ्लेवर्ड है, ठीक है, सारे के सारे कैंडीज कैसे हैं, लेमन फ्लेवर्ड। अब क्या पूछा जा रहा है, मालिनी टेक्स आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग। बैग में देखना नहीं भैया, एक कैंडी निकाल लेना है, ठीक। ओके, एक कैंडी निकाला 100%, क्योंकि सारे के सारे लेमन फ्लेवर्ड है, तो लेमन फ्लेवर्ड ही तो कैंडी निकलेगा, ठीक, ऑरेंज फ्लेवर थोड़ी निकल जाएगा। हाँ, तो भाई आगे ऐसा क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट ऑरेंज फ्लेवर्ड, छी इतना गंदा सवाल कौन पूछता है बे, अबे लेमन फ्लेवर्ड कैंडी है तो लेमन फ्लेवर्ड ही तो निकलेगा, ठीक, ऑरेंज फ्लेवर्ड थोड़ी निकल जाएगा। ओके, तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी इक्वल्स टू 0, और ऐसे इवेंट को क्या कहते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट, ऐसे इवेंट को क्या कहते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ लेमन फ्लेवर्ड कैंडी। भाई लेमन फ्लेवर्ड कैंडी, तो अगर ये इसमें सारे लेमन फ्लेवर्ड कैंडी आप कैंडी निकालोगे तो जाहिर सी बात है क्या निकलेगा, लेमन फ्लेवर्ड ही तो कैंडी निकलेगा, तो 100% चांस है, ठीक। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ लेमन फ्लेवर्ड कैंडी क्या हो जाएगा, 1, और ऐसे इवेंट को क्या कहते हैं, ऐसे इवेंट को कहते हैं सर्टेन इवेंट, इसको कहते हैं सर्टेन इवेंट। परफेक्ट, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों का कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। ओके, तो भाई साहब क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, इट इज गिवन दैट इन अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, इसको समझने के लिए फटाफट 3 बच्चे बना लेते हैं। ओके, बच्चे बना लेते हैं, मतलब 3 स्टूडेंट्स बनाते हैं। ये रहा 1, ये रहा 2, ठीक है, और ये रहा तीसरा, ठीक है। क्वेश्चन में कहा गया है कि भाई किसी 2 को ले लो, कोई भी 2 बंदा ले लो, ठीक है। ये ए, ऐसा कौन नाम देता है, लेकिन चलो ये बी और ये सी, किसी भी 2 इंसान का बर्थडे सेम ना हो, इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.992, ठीक है। 2 लोगों का बर्थडे नहीं है सेम, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.992। अगर मैं कहता हूं कि प्रोबेबिलिटी 2 लोगों के सेम बर्थडे ना होने का 0.2 है, तो होने का क्या होगा 0.8, क्योंकि 0.2 और 0.8 ऐड होकर 1 होगा, राइट। तो एग्जैक्टली वैसा ही यहां करेंगे भाई। तो आप देखो यहां पे हम क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैविंग सेम बर्थडे, नॉट हैविंग 2 स्टूडेंट नॉट हैविंग द सेम बर्थडे, नॉट हैविंग सेम बर्थडे। ओके, क्या प्रोबेबिलिटी है कि सेम दिन में बर्थडे नहीं होगा, ठीक है भाई, सेम डेट पे बर्थडे नहीं है, इसकी प्रोबेबिलिटी आपको गिवन है 0.992, ठीक है। अब रही बात
सेम डेट पे बर्थडे है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो नहीं होने का अगर 0.992 है तो होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? हैविंग सेम बर्थडे, चलो ये लिख देते हैं सेम बर्थडे, ओके, सेम बर्थडे का प्रोबेबिलिटी 1 माइनस, ठीक है। तो चलो अगर इसको ऐसे देखें, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इक्वल्स टू कितना होता है? 1 होता है। ये फॉर्मूला तो अभी हम लोगों ने पहले पढ़ा है भाई, कि ये प्रोबेबिलिटी किसी चीज़ के होने की और किसी चीज़ के ना होने की प्रोबेबिलिटी कितना होता है? 1 होता है, राइट। अब यहाँ पे ना होने की प्रोबेबिलिटी आपको गिवन है कितना? 0.992। तो प्रोबेबिलिटी होने की क्या होगा? होने की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे? माइनस करके भाई। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कैसे निकलेगा? ये निकलेगा 1, इसको उधर भेज देंगे, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट, ठीक। तो यहाँ पे भी एग्जैक्टली सेम करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट आपसे पूछा गया है, नॉट इवेंट आपको गिवन है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस 0.992, भाई माइनस कर दो, सिंपल, ओके। तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 1.000 और ये आ जाएगा 0.992, माइनस कर दो, ठीक है। कितना आ जाएगा भाई? ये आ जाएगा 0.008, ओके। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7, एकदम बढ़िया से कंप्लीट। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 बनाते हैं भाई। क्या है? अ बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल 5 ब्लैक बॉल। चलो एक बैग ले लेते हैं, ओके। चलो ये रहा हमारा वो बैग, ठीक है। इस बैग के अंदर 3 रेड बॉल्स, अच्छा जी 3 रेड बॉल, ये रहा रेड बॉल 3, 1 2 3 रेड बॉल है और 5 ब्लैक बॉल है, ठीक है, 5 ब्लैक बॉल, ओके। तो 5 ब्लैक बॉल भी बना देते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 ब्लैक बॉल बना दिया। टोटल कितने हो गए भाई? 8 बॉल, ओके। तो लिख देते हैं टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हैं 8, ठीक है, जिसमें से रेड कितना है? रेड है 3 और ब्लैक कितना है भाई? तो ब्लैक है 5, ठीक। तो 5 और 3 8 हो गया। पूछा जा रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन, एक रैंडम बॉल आंख बंद करके ऐसे उठा लिया गया, ठीक। क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जो बॉल है वो रेड है? तो भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कैसे निकलेगा? भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कैसे निकलेगा? सिंपल है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड निकालना है तो नंबर ऑफ रेड बॉल्स न्यूमरेटर में रखेंगे और टोटल डिनोमिनेटर में रखेंगे, ठीक है। तो सिंपल सा नंबर ऑफ रेड बॉल्स हम लोग न्यूमरेटर में रखेंगे और टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हम नीचे रखेंगे। नंबर ऑफ रेड बॉल कितना है भाई? 3 है और टोटल कितना है? टोटल 8 है। तो ये बन गया प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, ठीक। उसके बाद आपसे क्या पूछा गया है? उसके बाद आपसे क्या पूछा गया है? उसके बाद पूछा गया है नॉट रेड, ओके। तो भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट कितना होता है? 1 होता है, ठीक। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड हमने निकाल रखा है 3/8, तो नॉट रेड 1 माइनस 3/8, ठीक है। तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड इक्वल्स टू कितना होगा? 1 होगा, ठीक है। अच्छा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड अगर 3/8 है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड कैसे निकलेगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड कैसे निकलेगा? इसको उधर भेज देंगे भाई, माइनस हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड निकालना है तो ये रहा 1, इसको उधर भेज देंगे, ये हो जाएगा -3/8, ठीक। एलसीएम लेकर सॉल्व करना है सर जी। अब चलो एलसीएम ले लेते हैं भाई, एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, ओके। तो कितना आ जाएगा? ये एलसीएम ले लो भाई, 8 आ गया एलसीएम, ठीक है, और ये आ गया 8 माइनस 3, तो आ गया 5/8। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड कितना आ गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड कितना आ गया? 5/8, परफेक्ट, ठीक। चलिए ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। भाई प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन एनसीईआरटी के ऐसे ही हैं, बहुत ही आसान। एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो हम लोग करने वाले हैं ना, वो है असल में चैलेंजिंग, ठीक है। तो ये तो खैर आप लोगों को एनसीईआरटी क्योंकि बेसिक जानना ज़रूरी है थोड़ा अच्छे क्वेश्चंस करने के लिए, तो इसीलिए पहले आपको एनसीईआरटी सॉल्व करना चाहिए, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 9 कर लेते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है? अ बॉक्स कंटेन 5 रेड मार्बल्स, 8 वाइट मार्बल्स एंड
4 ग्रीन मार्बल्स, तो भैया 8 और 5 हो गया 13, 13 और 4 हो गया 17। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स कितने हैं? 17। चलिए भैया एक फटाफट बॉक्स बना लें। इस बॉक्स में क्या है? इस बॉक्स में टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स 5, तो पहले भैया लाल बना दो। ओके, पहले तो 1 2 3 4 5, 5 मार्बल्स रेड बना दिए। 8 वाइट भी बनाना है, चलो 8 वाइट बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 वाइट भी बना दिया। उसके बाद 4 ग्रीन बनाना है। ओके चलो 4 ग्रीन बना देते हैं। 1 2 3 4, ठीक है। ओके, अब क्या कहा जा रहा है? 1 मार्बल इज टेकन आउट फ्रॉम द बॉक्स एट रैंडम। भाई आंखें बंद करो, एक मार्बल पिक करो, ठीक है। अब व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल टेकन आउट विल बी रेड? तो भाई ऐसा है, रेड कितने हैं यहाँ पे? रेड बॉल्स कितने, रेड मार्बल कितने हैं भाई? 5। ओके, रेड 5 लिख दिया। उसके बाद व्हाइट कितने हैं भाई? चलो व्हाइट देख लो, व्हाइट कितने हैं? 8। और फिर ग्रीन कितने हैं? तो भाई ऐसा है, ग्रीन है 4। तो इस हिसाब से टोटल कितना हो गया? तो भाई टोटल हो गया ये 17। ठीक, अब हमें टोटल और सबके नंबर्स भी मालूम है। अब हम सबके प्रोबेबिलिटी बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। अब हम सबकी प्रोबेबिलिटी बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। पूछा गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, ठीक है भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड क्या निकलेगा? ऊपर रेड लिखेंगे और नीचे टोटल लिखेंगे। तो रेड कितना है भाई? रेड है 5 और टोटल है 17, पहला आ गया। उसके बाद फर्स्ट हो गया भाई ये। सेकंड कितना है? सेकंड है वाइट। ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट, ऊपर वाइट के नंबर्स लिखेंगे और नीचे टोटल का नंबर लिखेंगे, ठीक है भाई। तो वाइट कितना है? वाइट कितना है? वाइट है 8, है ना। वाइट कितना है? 8, तो वाइट 8 लिख देंगे और टोटल कितना है भाई? 17। चलो ये दोनों हो गया। अब तीसरा क्या बोला गया है जरा देखिए। तीसरा बोला गया है नॉट ग्रीन। अब भाई ग्रीन 4 है तो नॉट ग्रीन कितने हैं? नॉट ग्रीन है ये 8 + 5, ये 8 नॉट ग्रीन, ये 5 नॉट ग्रीन। ग्रीन तो सिर्फ 4 है, तो अगर हम लिखेंगे नॉट ग्रीन, ठीक है भाई। नॉट ग्रीन निकालना है। नॉट ग्रीन कैसे निकलेगा? 8 और 5 13, ठीक, और टोटल कितना है? 17। सिंपल, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। बस बस बस, क्वेश्चन नंबर 9। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 9 देखो, सॉरी 10। क्वेश्चन नंबर 10, 9 तो हम लोगों ने अभी कर लिया। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या? अ पिगी बैंक, वो छोटा सा पिगी बैंक। ओके चलो, हमें पिग तो नहीं मिल सकता, हम एक नॉर्मल सा बॉक्स बना लेते हैं, ठीक। ओके, अ पिगी बैंक। अच्छा, इस पिगी बैंक का इतना बड़ा सा होल नहीं होता है, छोटा सा होल होता है। चलो ये मान लो ये छोटा सा होल है, ठीक है, ये छोटा सा होल है। अब पिगी बैंक कंटेन्स 150 पैसे कॉइन। भाई 50 पैसे कॉइन कितने हैं? 100 है। चलो तो पहले लिख लेते हैं 50 पैसे कॉइन, ठीक है। ये रहा 50 पैसे कॉइन। भाई 50 पैसे कॉइन कितने हैं? टोटल 100 सिक्के हैं 50 पैसे वाले, ठीक है। 50 पैसे कॉइन, 50 पैसे कॉइन कितने हैं? 100 सिक्के हैं 50 पैसे वाले कॉइन, ठीक है। फिर बोला जा रहा है 51 रुपी कॉइन, ठीक। तो 1 रुपए का कॉइन कितने हैं भाई? 1 रुपए वाले कॉइन कितने हैं? 1 रुपए वाले कॉइन, ठीक है। 1 रुपए वाले कॉइन कितने हैं? 50। टोटल अभी तो 150 हो गया, 150 कॉइन हो गए। फिर 22 रुपी कॉइन। अच्छा जी, तो 2 रुपी कॉइन कितने हैं? 2 रुपी कॉइन कितने हैं भाई? 20 है। चलो इसको 20 लिख देते हैं। एंड 10 5 रुपी कॉइन, ठीक। तो 5 रुपी कॉइन भी है, ये 1 रुपए, ये 2 रुपए, 2 रुपए है ना, हाँ 2 रुपए। और फिर आगे क्या है भाई? ये है 5 रुपए। 5 रुपए वाले सिक्के कितने हैं? 10 हैं। तो एक बात बताइए, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हो गए भाई? टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हो गए? 100 50 20 10 100 180, टोटल 180 कॉइन्स हो गए, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हो गए भाई? टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स हो गए 180, ठीक। अब एक बात बताइए, अगर टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स 180 है और सबके नंबर्स भी हमें पता है, अब तो हम प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं सबका, ठीक। कहा जा रहा है, हाँ, इफ इट इज इक्वली लाइकली दैट वन ऑफ द कॉइन विल फॉल आउट व्हेन द बैंक इज टर्न्ड अपसाइड। जब इसको उल्टा करोगे तो ऑब्वियसली एक गिरता है,
ठीक है, यहाँ माना जा रहा है कि एक गिरेगा, एक कॉइन तो पक्का गिरेगा, ठीक है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन विल बी 50 पैसे कॉइन। चलो भाई फर्स्ट वाला क्या है, फर्स्ट वाला 50, प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 पैसे कॉइन। तो जैसे ही आप पिगी बैंक को उल्टा करोगे तो एक कॉइन गिरेगा, वो जो एक कॉइन गिरा, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जो कॉइन है ना वो 50 पैसे कॉइन होगा। तो भाई आप चेक करो ना, 50 पैसे कितने बार, 50 पैसे के कॉइन कितने हैं, 100 है, तो 50 पैसे कॉइन को ऊपर लिखेंगे और टोटल नंबर ऑफ कॉइन नीचे लिखेंगे। 50 पैसे कॉइन कितने हैं, 100 है, और टोटल नंबर ऑफ कॉइन कितने हैं, 180 है। सिंपल, ठीक। अब इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें। 2 5 ज़ा 10 और 2 9 ज़ा 18, तो ये आ जाएगा फाइनली 5/9। चलो पहला तो हो गया, ओके, पहला हो गया, पहला जवाब हमारा हो गया, ठीक। अब दूसरा देख लीजिए, फिर कहा जा रहा है विल बी अ 50 पैसे कॉइन, तो हो गया। सेकंड वाला क्या है भाई, सेकंड वाला है विल नॉट बी अ 5 रुपी कॉइन। देखो रुपी 5 कॉइन है, ठीक है, 5 रुपए का कॉइन ना हो, इसके क्या चांसेस है, ठीक। 5 रुपए के कॉइन कितने हैं भाई, 5 रुपए के कॉइन कितने हैं, सिर्फ 10 है, तो जाहिर सी बात है हाई चांसेस है कि वो 5 रुपए का कॉइन नहीं होगा, क्योंकि 5 रुपए का कॉइन तो सिर्फ 10 ही है, बाकी सब 5 रुपए के कॉइन है क्या, ये सब है नॉट 5 रुपी कॉइन, और ये है 5 रुपी कॉइन, ठीक। तो आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी विल नॉट बी अ 5 रुपी कॉइन, तो आप लिखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट 5 रुपी कॉइन, बार लगा दो ऊपर, नॉट लग गया, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवन, ठीक। तो आप चेक करोगे कितने ऐसे कॉइन है जो 5 रुपए वाले नहीं हैं, तो भाई कितने हैं, 50 100 50 20 170, तो नॉट आप लिखोगे ऊपर नॉट रुपी 5 कॉइन कितने हैं वो आप ऊपर लिख दोगे, और टोटल लिखोगे भाई, टोटल लिखोगे नीचे। तो नॉट अ 5 रुपी कॉइन कितने हैं, 170, 100 50 20 170, ठीक है। तो इसको लिखेंगे न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में लिख देंगे 180, 0 0 कैंसिल आउट कर दीजिए, 17/18 इज द आंसर, ठीक भाई, 17/18 इज द आंसर। चलो तो यहाँ पे हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट, ठीक। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। हाँ भाई, तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, गोपी बहू बाइज अ फिश फ्रॉम अ शॉप फॉर हिज अच्छा ठीक भाई, गोपी बहू नहीं, गोपी बाइज अ फिश फ्रॉम अ शॉप फॉर हिज एक्वेरियम, ठीक है। The shopkeeper takes out 1 fish at random from a tank containing 5 male fish and 8 फीमेल। भाई एक टैंक है और उस टैंक में मेल और फीमेल दोनों ही फिशेस हैं, ठीक है भाई, मेल और फीमेल दोनों हैं, ठीक है, मेल और फीमेल दोनों हैं। कितने मेल हैं भाई, 5 मेल हैं, ठीक है, मेल कितने हैं, 5 मेल फिश है और 8 फीमेल हैं, ओके भाई, फीमेल का तादाद ज़्यादा है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ फिशेस कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ फिशेस कितने हो जाएंगे, वो हो जाएंगे 8 और 5 13, ठीक, टोटल नंबर 13, ओके। यहाँ पे पूछा गया व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 1 फिश टेकन आउट इज अ मेल फिश, तो आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल फिश निकालना है भाई, कितना ही एक्सट्रीमली आसान क्वेश्चन है भाई, मेल फिश, तो नंबर ऑफ मेल फिश आप ऊपर लिखेंगे, नंबर ऑफ मेल, ठीक है, मेल फिश का आप नंबर ऊपर लिखोगे और टोटल नीचे लिखोगे, सिंपल। नंबर ऑफ मेल कितने हैं, 5 है, तो यहाँ 5 लिख दो और टोटल 13 है, ये रहा भाई, हो गया आंसर, ठीक, बस सिंपल, बस भाई, इससे ज़्यादा है ही नहीं आपके NCERT में, ठीक है, बस हो गया आंसर, ये हो गया 11, कहानी खत्म। चलिए 12 पे आ जाते हैं।